प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। चलिए आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। शशि तिवारी मैम, आप अभी भी रुड़की में ही हैं क्या मैम? नहीं सर, यहाँ आ गए। तो आपने वहां पे क्या पढ़ाई किया वो हमें बताइए, हमें भी पढ़ना है। सर वो मीडियन सर ने बताया था। हाँ और हाँ, मीडियन ही बताया था, मीडियन के डिफरेंट तरीके। और हाँ। थोड़ा सा मोड भी बताया था। अच्छा। हम्म। पिछले संडे को आप नहीं थी तो फिर इसलिए मैंने वो पूरा पढ़ाया नहीं। आप कहीं तो बिजी थी। मैं अभी। नहीं नहीं सर, संडे को शाम को आपने बोला था कहीं कुछ था पंगा। हाँ हाँ, कुछ तो था हाँ। 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 तो कोई उस- बात नहीं, अभी आगे आने वाला संडे ना, उसमें हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। हाँ सर, स्टैक्स पढ़ाइए तो फिर कम से कम थोड़ा सा अच्छे से हो जाए, क्योंकि क्लासेस में पढ़ाया तो जा रहा है, जैसे 2 क्लासेस उसकी कर चुके हैं। हाँ बट ये है कि जैसे इलाबोरेटेड फॉर्म में समझाते हैं ना, कोई भी एक चीज हो उस पर 10 सवाल और बहुत बेसिक से अगर पढ़ाया जाए हाँ तब जाकर तो अच्छे से चीज समझ में आती है। हाँ। वरना क्या हुआ, उस वक्त समझ में आया फिर तुरंत भूल भाल जाता है। हाँ सर। हाँ मैम। जी। और सर आपको मुझे कैसे? एक सवाल, हाँ सर बताइए। पूछिए पूछिए पूछिए, पहले आप पूछिए। हाँ सर, एक बच्चा है, उसकी 6 साल की उम्र है। और 6 साल की उम्र में जो उसका वेट है करीब 12 kg सिर्फ है। अच्छा। और हाइट जो है 100 सेंटीमीटर बस है। हाँ तो उसका हाइट और वेट कैसे बढ़े, माँ बाप से जो कुछ पूछा तो उसमें उन्होंने बोला सब ठीक ठीक। तो फोटो जो भेजी थी तो उसमें तो स्टूल वात दोष उसमें दिख रहा है, मैं ग्रुप में भेज दूंगी। हाँ और बच्चा भी बहुत लीन एंड थीन है, उन्होंने तो सब बोला था ठीक है, बाद में देखा कि लिखा हुआ था कि भूख ज्यादा लगती है। हाँ और पिछली जो 2022 की रिपोर्ट वगैरह थी उसमें थोड़ा सा एसजीओटी एसजीपीटी रेस था, तो उस टाइम तो फिर बाद में एलोपैथी वगैरह में ही कंसल्ट किया था उन्होंने अभी तक। हाँ और अब आयुर्वेद में आए हैं। उसके पहले एक बार उनका ये था कि गेहूं से एलर्जी है, फिर बाद में 2-3 जगह टेस्ट कराया तो हुआ नहीं है, तो ये सब सारी तरह के हेतु है। और बहुत ज्यादा हेतु तो नहीं बता पाए वो। हाँ। तो ये चीज है सर, तो इसके केस में कैसे विचार करें आपने यदि पूरा केस नहीं बताया, आपने केवल मेरे को सिम्टम्स बताया। आपने हेतु नहीं बताया क्या चीज है। सर हेतु में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। ये था कि बच्चा जब छोटा था 3 साल तक, तो 3 साल तक उसने माँ का दूध पिया है। और खाने में सिर्फ 2.5 साल तक सिर्फ दूध के अलावा सेरेलैक ही लेता था और कुछ नहीं खिलाया पिलाया है। अब चीजें खाता पीता है, एक्टिव एक्टिव सब चीजें हैं, बट उसका उनका कंसर्न वही है कि हाइट और वेट दोनों कम है। वो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगा, ग्रहणी दृष्टि है क्या? भूख लगना न लगना, पेट साफ होना ना होना, आपको क्या लगा उसको देख के? हाँ, पेट शायद साफ नहीं होता है और कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। मतलब वो माल नरिष्ट है। हाँ, वो कुछ ज्यादा ही मॉलनरिस्ट है सर, क्योंकि 12 kg तो 2 साल तक के ही बच्चे का वजन आ जाता है, करीब 6 साल के बच्चे तो बीस तो पच्चीस इसमें किलो गृहिणी की चिकित्सा करना पड़ेगा ना, दीपन पाचन वो देना हम्म। पड़ेगा। और काश्यप संहिता में बहुत सारे लेह कल्पनाएं बताई हैं। लेह अध्याय हम्म। जो बच्चों को बढ़ाता है। और ये हम्म। जो है महापैशाचिक उसका आप देखेंगी तो उसमें बोला है हम्म। कि बालानम अंगवर्धनम। जो आप हम्म। उन्माद अपस्मार में महापैशाचिक पढ़िए, उसमें श्लोक का लास्ट चीज पढ़िए। बच्चों का हम्म। जो अंग प्रत्यंग और सब बढ़ाना है उसमें महापैशाचिक है, तो वो देना है, गृहिणी की चिकित्सा करना है। और काश्यप संहिता का लेह अध्याय पढ़िए, उसमें बहुत ओके। सारे योग हैं। वो सारे दवाई देंगे तो हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे उन्होंने बोला जब भूख ज्यादा लगती है तो क्या इसको भस्मक रोग से भी मान सकते हैं कि उसमें जो कुछ भी बच्चा खाता पीता है भूख तो वो ज्यादा सारा लगे उसमें तो भस्मक रोग बच्चे को थोड़ी ना होता है। अच्छा, बच्चों को नहीं हो सकता। मतलब वो बच्चा खाता कितना खाता है, 50 रोटी खाता है क्या? अब ये पता नहीं, मैंने एक बार बोला था, मैंने कहा एक बार फिर से उनके पेरेंट्स आप से एक बार हाथ। टेस्ट टेकिंग कराइए या फोन पे बात करें, मैं आपको बता दूंगा हेतु नहीं। सर वो मेरे थ्रू नहीं है पेशेंट, इनडायरेक्टली पेशेंट है किसी मैम और के मैम थ्रू। क्रीमी क्रीमी वाली जो हिस्ट्री होती है उसमें भी तो बच्चा बहुत ज्यादा खाता है। हाँ ये भी हो सकता हाँ। है, भस्मक थोड़ी हाँ ना जी। होता है। ओके सर। हाँ, भस्मक बड़ों को होता है जब पित्त का काल होता है, वैसे ग्रंथों में लिखा है गंगाधर की टीका में। भस्मक रोग केवल युवा अवस्था में होता है, बच्चों को नहीं होता है और बूढ़ों को नहीं होता है कभी भी। ठीक है सर, हाँ। मैं इस चीज से कफ का काल थैंक यू होता है, ग्रोइंग एज, उसमें कभी नहीं होता है ऐसा दाल पिया है। सर। जी सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ चलिए, और किसी को कुछ पूछना है बताना है, पूछिए बताइए प्लीज।
सर मुझे पूछना है। हाँ माधुरी मैम, आपको मिल गया दवाई? हाँ सर मिल गया सर। उसका क्या तो रिजल्ट वो बताइए हमें। आम पाचक मिला ना सर मुझे। तो क्या रिजल्ट आया? पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या रिजल्ट? पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है, भूख आप लगती कितना है। कितना देती है मैम? हाँ एक मिनट बेटा, मैं सर एक मिनट, मैं सरांशी बोलते हैं सर। है ना, पेशेंट को भूख लगा सर, और उनका है ना आम का भी बहुत कम बोलते ना, कम सर, और मैं खुद भी खा रही हूँ ना सर को। तो कितना कितना खा पाती हैं ये तो बताइए, ये सीजन में सर कितना? मैं ना ये सीजन में 15 तलक खा पाती हूँ एक पूरा दिन। दिन में? हाँ पूरा दिन 15 तलक खा पाती हूँ सर। तो उससे सर, सर अभी बीच में मेरा है ना मोशंस ऐसे बोलते ना लूज होते, क्लियर नहीं हो रहे थे, अभी फिर हाँ से हो रहे, तो बोलते ना हाँ मतलब बराबर होने लगे, पर बोलते ना साफ नहीं हो रहा है मोशन। और दूसरा सर है ना कि अभी मैं ऑर्थो के पास गई थी आज, तो मुझे 4 साल से ना ये बैक पेन रहता है, कैपुला के यहाँ, हेलो, हाँ हाँ ठीक। जो पॉइंट दबाए ना तो दर्द होता है, मतलब हर पॉइंट अभी बढ़ गया है सर, अभी हर 5 दिन 2 दिन में वो बढ़ता है। पहले पेन किलर वगैरह सब खा के हो गया सर, नहीं, अभी कुछ पेन किलर फायदा से नहीं सर। होगा आपको ना। ये वायु का टाइम शुरू हो रहा है ना, तो आपको घृतपान करना पड़ेगा। सर बस्ती। ये ना, हेलो सर, उनका कहना है शायद फाइब्रोमाइल्जिया हुआ है। मैंने स्ट्रेस बहुत लिया है सर इन 4 सालों में, कोरोना के बाद। और हाँ फिर दूसरा चीज, ये मांसगत वात अपने इससे में मुझे ऐसे लग रहा है, हर चीज ऐसा पेन होता है सर, मुझे कोई बैग उठाने को नहीं, और ये घर का काम जबरदस्ती कर रही हूँ, बोलते हैं ना, हम्म, हालत खराब है सर, हो ही नहीं रहा है काम। तो मैं भी हाँ। क्लिनिक में बैठी हूँ तो पेशेंट के सामने ऐसे अपने पॉइंट दबाते रहती हूँ, दर्द करता है सर वो हर पॉइंट, जो नेक रीजन, पीठ का, हाथ को वो रेडिएट करके, अभी ये बोलते हैं ना टिंगलिंग सेंसेशन आता है नींद में, सोती हूँ तो फिर वो दबाने से जरा अच्छा लगता है सर। पर वो मैंने अभी कितने दिन से लाक्षादी गुगु, फिर वो रूमा टैप करके है, आपने महाविश्वकर किया है। लेकिन स्नेहन नहीं किया बॉडी को। सर मैं घी तो 2-3 चम्मच दूध में भी डाल के खा 100 रही हूँ। एकड़ जमीन में 2-3 चम्मच से कैसे होगा? तो क्या करूँ सर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, रोज का ये आप दर्द हो रहा है। आप गूगल तिक्तघृतम, महातिक्तघृतम या हाँ नार्सी रसायन ये लीजिए, मात्रा बस्ती लीजिए ना। सर, मात्रा बस्ती इसका ले लूँ, किसका आप बोल रहे हैं, किसका लूँ सर, कौन एक सा तो लूँ? एक आवर्ती का शीर वाला मैं भेज दूंगा, उसका हाँ मात्रा हाँ, लीजिए। देखिए 7 दिन में आपका पेन कम हो जाएगा। चलेगा सर, मेरे पास आपका है 3 बॉटल से, मैं पहला वो यूज करती आप हूँ। वो यूज करके देखिए आपका रिजल्ट। और सर मैं नस से भी ले रही हूँ, पर मैं इतना 15 ml खुद को डाल नहीं पा रही हूँ, 4-5 ml जाता है। तो क्या खुद का खुद ही लेती हैं? हाँ नस से ऐसा डालती हूँ सर। क्योंकि सर क्या होता है, उसकी वजह से है ना डिप्रेशन आने लगा है मुझे, अभी एंजाइटी होने लगा है। कि ये कैसे, मतलब पूरा दिन ऐसे रहेगा तो फिर काम कैसे, बच्चों को कैसे संभाल पाओगे? नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको एक तो अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ सर, वो तो मुझे लग रहा है, पर अभी इतना ये पैनिक होने लगी हो कि ना, ये कहाँ से फाइब्रोमाइल्जिया जैसे होने लगा है, पता नहीं इतना। ये असल में बात की बीमारी है ना, इसको तो हाँ तो ठीक हो जाएगा ना, आप इतना क्यों सोच रही हैं? ठीक हो जाएगा, एलोपैथी में नहीं है इलाज। हाँ माइल्ड सर, क्या है कि मसल्स में पेन हो रहा है, यही ना? यही सर, बहुत ऐसा मतलब तो मतलब ध्यान ही नहीं लग रहा है, काम ऐसे बोले ना मन मार के जबरदस्ती सब कर रही किचन का काम। अभी मैं आई क्लिनिक से तो किचन में ही वो काम चालू है, तो वो दर्द है ना सर, दर्द रहता है। आप नहीं तो टाइम निकाल के पुणे में आइए, फिर हम अच्छे से बात करेंगे। और नहीं तो आप मात्रा बस्ती शुरू कर दीजिए और फिर देखिए उससे ठीक हो हाँ जाए। हाँ चलेगा सर, मैं कर ले लेती हूँ तो मात्रा कंटिन्यूस कितना दिन लूँ सर? आप कंटिन्यू 3 महीना लीजिए, पूरा ठीक हो जाएंगी। और सर उसके साथ आप तो आम पाचक वटी खाते हाँ रहो सर, हाँ चलेगा ना? हाँ। तो वो मोशन का भी प्रॉब्लम हो रहा था बीच में अभी सब वो। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको बस्ती की जरूरत है। मात्रा स्नेह कम हो रहा है बॉडी में। अच्छा सर, कितना ml का लूँ सर? 100 ml लीजिए, 100 ml। ml। और सर कभी कभी वो जल्दी से बाहर आता है मेरा, आधे घंटे में रात तो। को खाने के बाद 1 घंटे बाद लेंगी तो नहीं आएगा कभी भी। ओके सर, आया तो भी आदत लगाओ ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, आया तो एक दिन में सब थोड़ी ना निकलता है, वो बॉडी में रहता है। अच्छा, एक
तो एक का मैं देखती हूँ सर, जैसा ये ठीक होगा ना सर, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है सर। हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने कितने पेशेंट ठीक किए हैं? हजारों पेशेंट ठीक किए हैं अब फाइब्रो। वो तो ऑर्थो वाला बोला कि कुछ नहीं, फिजियो लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, और अभी 10 दिन का सर एसिनोफिलिन को पेन किलर दिया है और उस ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, उससे थोड़ी ना परमानेंट तो ना ठीक होगा केवल। हाँ सर। हाँ और फिर नींद भी कभी डिस्टर्ब होती है ना पेन से, ये हाँ हो जाता हाँ। है। जैसे मैं मात्रा बस्ती का ये करती हूँ, और फिर कुछ टैबलेट वगैरह कुछ लेना है। टैबलेट में तो बहुत सारा है, महायोगरा गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, कुछ कैल्शियम के सप्लीमेंट, हमारे सुधा खटिक के द्रव्य, जैसे कि प्रवाल पंचामृत, कामदुधारस। सब मेरे पास है प्रावाबल, तो मैंने जरा ये लाक्षाती कुकुर लिया, चालू किया था, आराम लगा, पर फिर से वो चालू होता है सर, योगराज कुकुर आप खाया वो तो सब शाम ठीक है, आपको ना बस्ती लेना जरूरी है, तिक्तक शीर बस्ती, और ये मात्रा बस्ती शीर बला तेल का। को शीर भी देना पड़ेगा। वो लेंगी तो नए सेल बनेगा। अगर केवल पेन को ठीक करना है तो शीर बला कर लीजिए, 7 दिन कंटिन्यू लीजिए, फिर कितना अच्छा रिजल्ट आता है आप बताइएगा। हमें बताती हूँ। हाँ, मुझे डेस्परेट हो गई सर, इतना दर्द है। आप मेरे से दवाई ले लीजिए, ठीक हो जाएंगी, मैं अच्छा दवाई फिर भेजूंगा। बेटा सर आपका है मेरे पास और एक तेल नंबर। भी है मेरा, पेन ऑयल है, वो हाँ। लगाएंगे तो उससे बहुत जल्दी फायदा होता है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, आप हमें फॉलो अप देते रहिएगा। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ सोनिया मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? सर वो ब्लड कैंसर का जो एक आप डिस्कस कर रहे थे हम लोग इवनिंग में। हाँ हाँ जी, वो हमारी मेरी एक कजन भाभी हैं, उनको भी है। उनको स्टार्टिंग ऐसे ही हुआ था कि मींस फीवर कंटिन्यू रहा उनको 2-3 महीने पे, जॉइंट पेन चला उनको। हाँ। उसके बाद फिर उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो चुका है, मींस डायग्नोज हो गया था, अर्ली डायग्नोज हो गया था उनका। जी तो अभी ऑलमोस्ट 7-8 ईयर हो गए हैं आई थिंक उनको। तो जी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है और ठीक है, अभी तो ठीक चल रहे हैं। वो मेथोट्रेक्सेट चल रही है अभी उनकी मेडिसिन, एक आध, बाकी सब बंद हो गई हैं। जी। लेकिन सिम्टम उनमें यही रहते हैं, इचिंग, प्रूराइटस और मेनोरेजिया की प्रॉब्लम हो जाती है सारा मतलब उनको कहीं बीच बीच में। ना की दृष्टि है, कुष्ठ पीड़िका व्यंग हाँ जी बिल्कुल। अपने तिल काला। माउथ अल्सर, प्रूराइटस हो गया और मेनोरेजिया हो गया, ये सब सिम्टम चलते रहते हैं ऑफ एंड ऑन उनको। हाँ, तो यही है पूरा, रक्त पाचक दीजिए तापे। आप वो केस मुझे दीजिए ना, मैं बहुत लालची हो गया हूँ, वो केस मुझे दूंगा। सर वो विलिंग होंगे तो जरूर उनको हाँ, बताऊंगी मैं। उनको बोले 3 महीना मेरे से दवाई लें, मैं पूरा ठीक कर दूंगा। ठीक है सर, ओके मुझे सर। ऐसे लगता है सबके सारे पेशेंट मैं लेके ठीक कर दूं, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बस ऐसे मन होता है। नहीं, अच्छी बात है सर, आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है, बहुत है, मतलब क्योंकि आपने ज्ञान भी बहुत अर्जित किया है और आप बांट भी खूब रहे हैं। हाँ, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है सर जब हम लोग और हम रिजल्ट नहीं ज्ञान देखते बांटेंगे हैं तो तो। कौन बांटेगा? भगवान ने हमें जो हाँ जी, दिया है वो तो सबको देना चाहिए ना। बिल्कुल सर। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे। आप वो उनका रिपोर्ट्स तो भेजिए, थोड़ा अभी हम यहाँ पे ठीक है डिस्कस सर, अभी करेंगे सभी के मैं साथ। उनसे डिस्कस करूंगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई केस बताना चाहते हैं, बताइए प्लीज। सर एक केस टेकिंग कर सकते हैं? एक केस टेकिंग कर सकते हैं, आपका भी करेंगे, जितेंद्र मिश्रा जी आए हैं उनका भी करेंगे, सबका करेंगे। पहले कौन आएगा? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जागीर सिंह जी, हाँ सर, मुझे पूछना सर एक केस के बारे में। पूछिए सर। सर एक लड़का है मेरे पास, ये पेशेंट है तो सर आज में, तो 22 साल एज है सर उसका। और जी सर प्रॉब्लम सर उसका ये था, कंप्लेन कि उसका जो आई साइट है वो धीरे धीरे ना, मतलब ग्रेजुअली कम होती जा रही है उसको। काफी जी नंबर बड़ा हो गया और रात में उसको दिखाई भी नहीं देता फिर चश्मे लगाने के बाद भी। दिस जी वन था फर्स्ट प्रॉब्लम। उसके बाद सर उसको हेडेक, सीवियर हेडेक रहता है। जी फिर सर उसको घबराहट बहुत ज्यादा होती है। जी और सर कंटिन्यू उसको पेट में पेन रहती है। और सर चलने में जैसे चलता है थोड़ा एकदम, वो कुछ देर, कुछ 5-7 मिनट चलेगा लगे, जैसे 100 मीटर चला तो गिर जाता है साथ साथ ही। जी और सर उसने डायग्नोज बनाया तो उसका एक्चुअली में प्योरली डायग्नोज पेशेंट है वो पीजी चंडीगढ़ से। तो लेड पॉइजनिंग का उन्होंने डायग्नोज बनाया उसका। जी। तो मुझे ये पूछना था कि हम इसमें किस तरह से इसको देखेंगे और क्या कर सकते हैं इसमें।
जी, लेड को हमारे आयुर्वेद में क्या बोलते हैं सर? नाग भस्म, बराबर है। जी नाग ही बोलते हैं ना लेड को। जी तो सर। नाग भस्म का जो शोधन और मारण है, उसमें कौन कौन से द्रव्य हैं, ये आपका होमवर्क है। आप रस शास्त्र की बुक निकाल के जी नाग सर। का शोधन और मारण के वनस्पतियां कल बताएंगे, ठीक है। श्योर सर। तो जी वो वनस्पतियां देनी है, तो उससे जी पूरा हो जाएगा। एक दूसरा बात है कि यह पित्त धरा कला से है, मज्जा धरा कला। आपको जी। पित्त धरा कला को, आपने कहा पेट दुखता है, उसको खाना पचता नहीं है, तो हाँ जी। आपको ग्रहणी को ठीक करना है, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। जी क्योंकि जितने भी मज्जा धातु बन रहे हैं वो कहाँ, ग्रहणी में बन रहे हैं। तो आपने जी ग्रहणी ठीक किया तो मज्जा तंतु बनने लगेंगे, मज्जा के सेल्स बनने लगेंगे। ये सर। हो गया। तीसरा जी स्टेप है कि आंखों पे काम करना है, तो बृहद वाक्यादि कषाय, जी सप्तामृत लौह का चूर्ण देना है। फिर वो मेरा 101 आवृत्ति का शीर बला तेल देना है। फिर उसके बाद जी। में पंचामृत लौह गुगुल देना है, सूक्ष्म त्रिफला देना है, ताप्यादि हम्म, लौह, एकांग वीर रस, स्मृति सागर रस, ऐसे जो द्रव्य देंगे जो मज्जा धातु पे काम करते हैं और रक्त का जी प्रसादन करते हैं, तो 100% वो ठीक हो जाएंगे, सब दिखाई देने लगेगा। हमारे ओके साथ सर। हरिहर सर हैं, उन्होंने पंचामृत लौह गुगुल कंटिन्यू ले रहे हैं, तो उनका जी। आंखों का रोशनी अच्छा हो गया है सर। नस से ले रहे हैं, ठीक हो गए हैं। तो सर हमने पहले नाग जो नाग जिसका मुकर शोधन निर्माण करते हैं वो द्रव्य मैंने वहां से स्टार्ट करना है उसका, है ना। हाँ, तो जी ग्रहणी को सर। ठीक करना है, पन पाचन अनुलोमन करना है। हाँ सर मैंने स्टार्ट किया उसको सर, वो हाँ वो आज ठीक है। नहीं किया था आप उसका। नाग भस्म के शोधन में क्या है, मेरे पास अभी किताब नहीं तो मैं ही बता देता। सर मुझे देखना पड़ेगा, मेरे को कुछ भी नहीं है इस टाइम। हाँ, आप बताइए, कोई और भी देखना चाहे तो देख के बता सकता है। नाग भस्म के शोधन में मारण में कौन से वनस्पति है यूज, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं सर, आप ये इतना जी काम सर। करिए, फिर हम आगे बात करेंगे। जी और कोई केस लेके आना चाहता है तो बता सकते हैं, किसको बताना है। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी फरीदाबाद के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर जी आए हैं। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। वीना मैम कुछ बोलना है, बोल सकती हैं आप। बोलिए बोलिए बोलिए, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी बोलिए सर। सर वो पापा के बारे में डिस्कस करना। चलिए आपके पापा को लाइए यहाँ पर, हम केस डिस्कस करते हैं। ठीक है ठीक। हाँ, अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। शशि मैम, तनिका मैम कुछ बोलना है, हरिहर सर कुछ बोलना है आपको। हाँ सर, एक केस टेकिंग के लिए बोल रहा हूँ। हाँ चलिए, लेडीज पेशेंट है तो तनिका मैम, शशि मैम कोई करिए। मेल पेशेंट है। ठीक है, तो कोई करना चाहे, तनिका मैम आप केस टेकिंग करना चाहेंगी। मैं जी गुड मैं भी इवनिंग कर सर, सकता प्रणाम हूँ, सर। लेकिन मैं एक लेक्चर लेने के बाद इतना थक जाता हूँ ना कि मैं, आप थोड़ा करिए मैम। नहीं सर, मैं कर देती हूँ, जी सर। जी सर, प्रणाम सर। नमस्कार, प्रणाम मैम। सर इनका नाम और एज बता देंगे सर। सर इनका मैम नाम है धवल नकुम। जी सर। एज सर। एज एज 31। 31, ठीक है सर। सर बताइए क्या प्रॉब्लम है। उसके पेट में गैस बन रहा है, डकार आ रही है, घबराहट होती है, जी मिचलाता है, और पेट। जी जी जी, बोलिए बोलिए सर। पसली में दर्द भी रहता है, नींदर कम आती है, और इसे विचार वायु हो जाता है, विचार करता है सारे दिन, और सर रात इसको को नींद नहीं आती। रात को नींद नहीं आती। हाँ, ठीक है सर। भूख सर भूख कम जी जी। लगती है, हम्म, और जब जब पेट में ये दर्द शुरू हो जाता है ना, तो इसे कमर से ऐसे नीचे नमना पड़ता है, इतना दर्द हो जाता है। ओके सर, ये आप टच करके बताएंगे पेन कहाँ होता है। क्या दर्द होता है? खड़े होके सर। पेट फूलता है, ये खाना खाने के बाद फूलता है कि पहले फूलता है। खाना खाने के बाद और कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी रहती है सर। है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन रहता है। ठीक है। और सर ये स्ट्रेस फैक्टर कितना है, टेंशन कितनी लेते हैं सर। ओवर थिंकिंग है ना, ओवर थिंकिंग हाँ, है तो स्ट्रेस कितना है सर। विचार क्या करें। हाँ, टेंशन तो लेता है। सर क्या प्रोफेशन क्या है इनका, क्या काम करते हैं ये। काम जी जी सर।
खेती काम, वो कृषि खेती काम करता है, एग्रीकल्चर क्षेत्र। एग्रीकल्चर का। ठीक है सर। सर थोड़ा सा अभी इनका खान पान का बता दीजिए, क्यों है इनको ऐसी प्रॉब्लम। तो सुबह से लेके शाम तक कहाँ कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते। 7:30 बजे उठते हैं, हम्म। और गेहूं की रोटी और चाय। वो रोटी खाते हैं, उसमें नमक नहीं होता। तो सब्जी कुछ नहीं खाते हैं सर, नहीं। सिर्फ सब्जी, गेहूं की रोटी और चाय। ठीक है सर, आगे सर। हाँ, नाश्ते में लाते हैं दोपहर में बाजरे की रोटी, जो कोई हम्म। सब्जी बनाई है वो, और लच्छी छाछ लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, और आगे बताइए। शाम को भी वही खाना खाते हैं। बाजरे की रोटी और लस्सी और सब्जी, है ना। हाँ हाँ। और और चाय वगैरह सर। चाय कितनी वक्त चाय पी? 2 बार। पान मावा खाए? पान मावा कुछ नहीं खाता। तो 2 टाइम चाय पीते हैं। हाँ जी। और ठीक है। उनका वो एंडोस्कोपी किया है, हाँ। उसमें लिखा है लेग्स लेज हिल्स ग्रेड 2 सर नहीं मॉडरेट। समझ ही नहीं आई, नहीं सर समझ नहीं आई आप क्या बोल रहे हो। सर लेग्स ग्रुप लेज हिल्स ग्रेड में आपने भेजा है वो अभी, अभी देख भेजा ली? है सर। हाँ, मैंने भेज दिया, अभी 5 मिनट हुआ भेजा उसको। सर अभी देखती हूँ। और सर अभी, और ये स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस का फैक्टर क्यों है सर, ये पूछेंगे सर। कोई मैरिड है, वो अनमैरिड है। वो बोलता है वो बीमारी की वजह से और गैस हो जाता है ना, इसकी वजह से इसको ऐसा होता है, और कभी नींद भी नहीं आती। और हाँ तो सर वो एक एच पाइलोरी पॉजिटिव है इनका सर। हाँ, और 23 साल पहले उसको जॉन्डिस हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था। सर मिर्च मसाला कैसे है अभी इनका, है खाने में मिर्च मसाला खाते हैं सर। तीखू तड़ेल बहुत है। मच्छी मटन, हाँ वो मच्छी मटन खाते हैं, और ज्यादा थोड़ा मिर्च चला वाला कहता है। हाँ ज्यादा तले वाला खा रहे हैं ना सर, पित्तवर्धक आहार विहार खा रहे हैं ना। और दूसरा हाँ, सर वो बाहर से कितना खा लेते हैं। बाहर खाए नहीं, बाहर का ही नहीं खाना, बाहर का तो नहीं खाना खाता। बिल्कुल नहीं खाते हैं ना। जी सर। सर कभी वॉमिट आई है आपको, जलन की वजह से, चेस्ट में कोई जलन हुई जब उसकी वजह से वॉमिट आई है। नहीं 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 आई। कभी भी नहीं आई है। ठीक नहीं है। कभी अभी नहीं। जो अभी जो दिक्कत है आपको, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, खाना खाने के बाद पेट फूलता है और गैस बनी रहती है, और आपके जो साइड्स हैं उसमें पेन होती है ना। हाँ हाँ। ठीक है। तो सर एक्चुअली इनका ये है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है, जिनके कारण इनका वायु बढ़ा हुआ है। दूसरा सर पित्तवर्धक आहार विहार खा रहे हैं, और जिसकी वजह से इनके पेट में मे बी सर वो एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो पॉजिटिव आया है। तो वो जो होता है, या तो मतलब होता है हमारा बैक्टीरिया, जो आहार विहार हम कई बार बाहर से खाते हैं उसकी वजह से होता है, या अनहाइजीनिक जो आहार विहार होता है उनकी वजह से होता है। जी 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 सर। में। और सर बाकी उसने बाकी हाँ जी हाँ। क्या बोला था डॉक्टर ने? और कॉन्स्टिपेशन कब से है सर आपको। आप मैडम, हाँ जी सर। वो बोलता है कि डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि वो अन्ननली अंदर में याद जो है। वाल होता है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ। एंडोस्कोपी रिपोर्ट मैंने अहमदाबाद करवाई थी। हाँ जी हाँ जी सर। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अन्ननली में जो वाल होता है ना वो लूज हो गया है। जी जी सर, वो लैक्स ग्रेड 2 है सर। हाँ हाँ तो सर वो वही चीजें हैं, वो एक्चुअली हमारे आयुर्वेद के हिसाब से सर वही चीजें हैं। ठीक है। वो उनका जो एलोपैथिक वाला है, तो सर वो अलग चीजें हैं, हम वो नहीं, हम अपने अकॉर्डिंगली सर, हम अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे। हाँ मैं, ठीक है। और 1 साल से दवाई खा रहा है, लेकिन उसने कोई फायदा नहीं है। दवाई बंद नहीं करो सर वही वो हालत है। वो एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे आपको, वो क्या बोलते हैं उसको, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, क्रेमलेक्स वगैरह देंगे वो आपका जो। पर मेन जो है हमारा ना सर, वो ये यही है, आपका एसिड रिफ्लक्स है। ठीक है, उसकी वजह से आपको चीजों में प्रॉब्लम हो रही है सर। तो ये हाँ चीजें सर ठीक हो जाती हैं। ठीक है। और वेट वगैरह भी सर कम हुआ है क्या आपका। हाँ, हाँ, 6 किलो वेट कम हो गया 6 मैडम। किलो कम हुआ वेट।
हाँ ये सर वही है सर, आपको एक तो पित्तवर्धक आहार विहार सर छोड़ना पड़ेगा, मिर्च मसाले आपको बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सात्विक आहार पे आना पड़ेगा सर। और ठीक है। सर मेरे को और चीज है कि इनका सर अनुलोमन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हाँ पानी की मात्रा सर कितनी है आपकी बॉडी मतलब दिनचर्या में? दिनचर्या में पानी कितनों पी 5-6 लीटर हो जाता है मैडम, पी लेता हूँ। 5-6 लीटर उतनी प्यास होती है सर आपको? हाँ, हाँ, हो जाए मैडम, क्या खेत में काम करना है, इतना तो पानी पीना पड़ता है ना मैडम। नहीं नहीं, प्यास लगती है तो ठीक है, अगर प्यास लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो बिना मतलब के पानी पी रही हो तब दिक्कत है सर। नहीं नहीं, बिना मतलब का नहीं पीता मैडम। ठीक है। और सर कभी और पाइल्स वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है, कभी ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं, पाइल्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, मेरी तरफ से तो सर हो गया। चलिए मैम, आप इनका ट्रीटमेंट बताइए, क्या क्या देना चाहिए। सर आरोग्यवर्धिनी वटी, हाँ। प्रवाल पंचामृत, हाँ। और हम लोग साथ में फलत्रिकादि क्वाथ दे सकते हैं, हम्म। और साथ में सर कामदुदा दे सकते हैं, जैसे सूचेकर रस दे सकते हैं। हम्म। और फिलहाल के लिए सर बाकी आप बता दो। मैं बताऊंगा, बाकी लोग बताइए। शशि मैम, आपने सुना इनका केस? अभय जी, आपने सुना? कोई बताइए ट्रीटमेंट। हाँ सर, सुना ना। हाँ, क्या देना चाहिए? सर उनका पित्तजार जो है वो पहला ओमेट करना पर चाहिए, मच्छी के वजह से एच पाइलोरी हुआ है उनको एक्चुअली। हाँ जी, कोई अच्छा। बाहर से कुछ नहीं। हाँ, मच्छी के वजह से उनको एच पाइलोरी हुआ है, क्योंकि हाँ। वो पानी और ज्यादा भी पानी पीते हैं और खेत का पानी पीते होंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस है। हाँ। हाँ, तो वो पहला अवॉइड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उसमें सूद शेकर बढ़िया डाइजेस्ट में काम करेगा उनको। हाँ। और? कुटज धनवटी चालू कर सकते हैं उसके साथ, हाँ। कुटजा रिस्ट। हाँ। और क्योंकि एच पाइलोरिक है तो उनको इन्फेक्शन के लिए पहला काम करना पड़ेगा, यानी पित्तज ग्रहणी पे काम करना ही पड़ेगा उनका पहला। हाँ। उसके बाद बाकी के चीज कम होगी। जी, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? पल्लवी मैम कुछ बोलना चाहती हैं इनके केस में? जिन्होंने केस सुना है कृपया बताइए, क्या करना चाहिए। एलोपैथी का जरूर देना चाहिए इनको सर। हाँ। एलोपैथी करके बिना पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको वो दोनों काम करेगा, जी। डाइजेस्टिव भी और अनुमोनियम करेगा, ब्रेचन हल्का ब्रेचन भी कर देगा वो। अच्छा। या फिर अपना जो तिरबत अवली है वो उसको भी दे सकते हैं अपने इनके लिए, उससे भी काम हो जाएगा दस्त का। जी, ठीक है और सर। हाँ। नस के लिए भी देना पड़ेगा, और यदि और इसके अलावा नस के साथ में यदि वो भी दे, तो क्या नाम है, बस्ती, जी। तो सर वो भी। ब्रेन पे भी काम करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग है ना, स्ट्रेस फैक्टर भी पॉजिटिव है, तो हाँ, तो ब्रेन के वो ऊपर भी काम करना पड़ेगा इनको सर ये। चीड़ वाला का तेल दे दो, नींद नहीं आने की तो मास्टर क्वाथ भी साथ में चला दो, तो उससे खूब नींद आ जाएगी बढ़िया। हाँ थोड़ा ब्राह्मी वगैरह भी सर ऐड कर सकते हैं हम लोग, ब्राह्मी और ये शिरोधारा वगैरह ये चीजें ऐड कर सकते हैं सर। यस। क्योंकि जब ब्रेन नींद पूरी होगी उससे आधी समस्या वैसे खत्म हो जाएंगी इनकी, हो सकता है उसी से सही हो जाएंगे जो पेट का मामला। जी। सर एच पाइलोरी पॉजिटिव है ना सर, उसके लिए सर वो उनको ये वो हम अवॉइड। त्रिफला कुक्कुल वगैरह अपन प्रयोग कर सकते हैं साथ में, और वो पित्त शामक अपन ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं। जी, बहुत अच्छा बताया। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हरिहर सर, आप इतना करिए, फिर हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपके पिताजी को लाइए, वीडियो सर ऑडियो ऑन अभी करने को बोलिए। सर अभी मैं उसको क्या दे सकता है सर, अभी क्या दे सकता हूँ उसको? इन्होंने बताया ना, अविपत्तिकर चूर्ण दीजिए, सुच्छेकर रस दीजिए, प्रवाल पंचामृत दीजिए, कामदूधा दीजिए, पित्त शामक द्रव्य दे दीजिए सर। जी सर। इतना 3-4 दवाई दीजिए, फिर आप हमें बताइएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं। हाँ, और कुछ डाउट हो तो मुझे कॉल करिएगा। चलिए जितेंद्र मिश्रा जी, आपके पिताजी को बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करें। चलिए तनिका मैम या शशि मैम, इनका केस टेकिंग करिए प्लीज। शशि मैम के पास सारा रिपोर्ट है। शशि मैम, आपके पास रिपोर्ट है?
शशि मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद शशि मैम तक आवाज नहीं जा रही है। मिश्रा जी उनको कॉल करके बोलिए कि वो आए केस टेकिंग करने, या तनिका मैम आप कर दीजिए केस टेकिंग। कोई जी भी कर सर। ले। हाँ आप कर दीजिए। मनीषा मैम आपको भोजपुरी आता है तो भोजपुरी में केस टेकिंग करिए। यहाँ मराठी में भी होता है, गुजराती पंजाबी में होता है, तो भोजपुरी में करना है तो कर दीजिए। सर जी हिमाचल में भी रहे, पंजाबी भी आती है। अच्छा ठीक है, तनिका मैम जी करिए जी। केस टेकिंग। जी सर। सर प्रणाम सर। जी सर। सर अपना नाम और सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो। हाँ जी सर। सर वीडियो चला गया आपका। हाँ धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। जी जी सर। सर एज बता दीजिए। 65 होने वाला है। 65 वाला ठीक है सर। बता दीजिए सर क्या प्रॉब्लम क्या है सर। डायबिटीज हूँ। जी सर। डायबिटीज के कारण सर दिक्कत क्या, प्रॉब्लम क्या आ रही है सर? एचबीएनसी बढ़ा हुआ है। कितना है सर? 10.1 है। अच्छा 10.1 ओके। तो पेट सर फास्टिंग लेवल भी कितना आ रहा है अभी आपका? हाँ फास्टिंग सुबह खाली पेट कितना आ रहा है सर? 161 था सुबह। 161 ठीक है सर। और सर इसके वजह से कोई दिक्कत भी आ रही है क्या? दिक्कत क्या, वीकनेस बहुमूत्रता। आती जा रही है, वेट कम होता जा रहा है। हाँ जी। वेट लॉस होता जा रहा है। अच्छा वेट लॉस होता जा रहा है। ठीक है सर। बाकी अभी टेस्ट वगैरह कराए हैं? बाकी किडनी लिवर वगैरह के टेस्ट सारे ठीक हैं क्या? हाँ भेजा गया है। ओके। और भूख वगैरह सर कैसे लगती है आपको? भूख तो लग रही है। प्रॉपर भूख लग रही है, जैसे खाना मुझे खाना है, मतलब प्रॉपर जो भूख लगती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और पेट वगैरह सर साफ हो रहा है? हाँ 2 दिन से साफ हो रहा है। 2 दिन से पहले साफ नहीं था सर? कम नहीं, कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन सर कितने दिनों से रह रहा था कॉन्स्टिपेशन? जब से दवा खा रहे थे, अगस्त में बीमार हुए थे ना, तो तभी से हो रहा था। नहीं अगस्त में सर बीमार किस चीज के बीमार हुए थे, क्यों बीमार हुए थे? ट्रैवलिंग किए थे, वोमिटिंग शुरू हो गई थी। हाँ और शुगर बढ़ गया था, बीपी बढ़ गया था। ओके। और सर ये उसकी वजह से कोई पैरों में मतलब नंबनेस वगैरह, हाथों में कोई सुन्नता नहीं वगैरह नहीं कुछ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा जॉइंट्स कुछ पेन नहीं। वगैरह कुछ सच? ना ना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सर। और सर ये ना मैं डायबिटीज आपको कितने ईयर से है? वो काफी दिन से 30 साल हो गए, 30 साल। 20 साल हो गए। तब आपका वेट ठीक था सर, अभी कब से वेट लूज होना शुरू हुआ है आपका? वेट अभी मैं पिछले साल भी मेरा ठीक था, है ना। हाँ हाँ। 62 से 63 केजी था। तो अभी अभी कितना है सर रिसेंट? अभी तो 50 के लगभग है। और हाइट कितनी है सर आपकी? 5 फीट 6 इंच। और अभी 50 है ओके। ठीक है। ठीक है सर। सर पेट साफ हो रहा है अच्छे से? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अभी 2 दिन से ही हो रहा है ना, पहले की सर बात कर रही हूँ कि वो क्या कैसा था, हाँ चिपचिपा था कि कॉन्स्टिपेशन थी या कैसा था? फर्स्ट में होता था ठीक है, मगर पक होता था जब होता था 2 दिन बाद ना, हाँ हाँ। मल पक हो जाता था, फ्लोटिंग करता रहता था। ओके सर। पेट फूलता तो नहीं है कभी, गैसेस नहीं वगैरह एसिडिटी वगैरह तो नहीं बनती है? नहीं नहीं। ठीक है। ठीक ठीक है सर। सर अभी ये आपका जेनेटिक है या आपको अभी डिटेक्ट हुआ था, मतलब लाइफस्टाइल की वजह से? नहीं स्ट्रेस डायबिटीज है। सॉरी सर समझ नहीं पाई मैं। स्ट्रेस है, स्ट्रेस तनाव से होता है। अच्छा स्ट्रेस वाला है, ठीक है। ठीक है। तो बाकी किसी फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं है ना सर? ना अभी तो नहीं। ठीक है सर। सर यूरिन वगैरह ठीक आता है? हाँ ठीक आता है। ठीक है सर। इसके अलावा अभी कोई और भी मेडिसिन खा रहे हैं डायबिटीज के अलावा, कोई थायराइड की, कोई ब्लड प्रेशर या कुछ ऐसा सच? हाँ खाता हूँ। किसकी खा रहे हैं सर?
सीटा ग्लेप्टिन खाता हूँ ना, एकोस्प्रिन खाता हूँ, ग्लिपेमेट खाता हूँ 2 mg। डायबिटीज सर, और मुझे सर समझ नहीं आई, बीपी की कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं? टेग्लागिम है, जी टेग्लोक जी एम। सर। एमलब एमलिप एएम सर। टेज्लॉक एम। अच्छा टेजलोक एएम, ठीक है सर। सर एक बार टंग दिखा दीजिए। नींद ठीक आ जाती है सर? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, नींद खूब आती है। खूब आती है? सारा दिन ऐसे लगता है सर सोए रहना है आपको? सारा दिन नहीं सोता हूँ, हम्म। सारा दिन सोने का टाइम ही नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, तो रात को अब प्रॉपर नींद आ जाती है आपको? रात के हम 8 बजे सो जाता हूँ, 1 बजे हम्म। उठता हूँ एक बाथरूम के लिए, फिर सुबह उठता हूँ। बस एक बार क्या उठते हैं बाथरूम के लिए? एक बात एक ठीक है, ठीक है सर। और सर अभी उन्होंने लिखा है गृहिणी के लिए, तो सर अभी पेट का कैसे रहता है? अभी क्या चक्कर है पेट का? अभी आप थोड़ा सा बताएंगे, कोई दिक्कत हो रही है अभी पेट में? ना, अभी तो ठीक है, क्योंकि यहाँ अभी आया हूँ बिल्कुल? ना तो यहाँ आया हूँ, टहल रहा हूँ, काफी टहल रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। तो सर ये जो आपका 10-15 किलो वेट लूज हुआ है, ये कितने, 1 साल में ही हुआ है? 1 साल। ओके, ठीक है सर। सर मेरी तरफ से तो हो गया। एक बार किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है इनके केस में? नहीं। शशि मैम है? शशि मैम आप हैं? शशि तिवारी मैम, एक बार उनको कॉल कर दीजिए ना, मिश्रा जी। अच्छा शशि मैम को। सर, मैं हाँ थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। हाँ करिए, लेकिन मैं चाहता हूँ शशि मैम भी थोड़ा केस डिस्कस करें। शशि हाँ, मैम को। मैं हाँ बोलता हूँ सर। इनको ना स्टेज शुगर है, 20 साल से ऊपर हो गया, और फ्रैक्चर भी हुआ था, फीमर फीमर इनका फ्रैक्चर भी है, अभी अभी भी हाथ फ्रैक्चर में है, ठीक ना। और क्रेटिनिन यूरिया सब बढ़ रहा है इनका। जी। और स्ट्रेस तो है ही इनको, और साथ में क्या कहते हैं कि अभी जो है इनका गृहिणी, हमारे खानदान में गृहिणी की शिकायत सबको है, गृहिणी का कहीं ना कहीं सबको है, ठीक है ना। तो ये है, बाकी मैं और अभी इनकी 2 दिन से जो दवाइयाँ चलना शुरू हुई आयुर्वेदिक, तो इनका पेट साफ हो रहा है, ठीक है। इसी में इनको तो मैं सारी डिटेल दे रख बोलता हूँ मैं तो। एक बार कॉल करके और बोलिए किसी कि को वो। हाँ, अभी इनको इधर ही रहने दीजिए, पूरा केस टेकिंग अच्छे से नहीं हुआ है। शशि मैम को इधर आने दीजिए, एक बार कॉल करिए, उनको बुलाइए। कॉल लग रहा है? देख, नहीं तो तब तक हम आगे बढ़ते हैं, आप शशि मैम का आने का वेट करते हैं। अच्छा, वो अनुराधा मैडम जी आप आ गई हैं क्या? मनीषा मैडम जी की पेशेंट अनुराधा मैडम जी, अगर आप आ गई हैं तो कृपया हमसे बात करिए। शायद नहीं आवाज जा रही है। आई नहीं। हाँ, इधर अनुराधा बैठो मैडम इधर। जी, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। नमस्ते सर। नमस्ते, आज क्या हालचाल है बच्ची का? जैसा रोज रहता है सर। एक बार वीडियो ऑडियो ऑन करिए। जी। हाँ, वो बच्ची ने क्या किया, कल भी लड़ाई किया? हाँ, वो ऐसी ही है, तो कुछ देर में शांत हो जाती है, फिर हाइपर हो जाती है, ऐसा इसका तो होता है। अभी अभी क्या कर रही हैं वो? भी वो मोबाइल में गाना सुन रही है। अगर आपने उनको ऐसा मोबाइल से हमको दिखाया तो कुछ डांटेंगे क्या? जी। अगर आप उनके रूम में गई मोबाइल लेके और उनको दिखाया तो वो गुस्सा करेंगी? हाँ, हाइपर हो जाएगी कि फिर काउंसलिंग करने बैठ गए। काउंसलिंग नहीं करेंगे, हम बस देखना चाहते हैं कि वो शांत रहती है तो कैसी दिखती हैं। आपके बेटा है, उनको बोले मोबाइल उधर से दिखाएं दूर से कि वो क्या कर रही हैं। आप लोग देख। डरते हैं? हाँ सर, 1 मिनट आपकी बहन को दिखाइए वो क्या कर रही हैं। चुपके से दिखाएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम देखेंगे बस।
कैसी हैं गरिमा जी? हम काउंसलिंग नहीं हाँ करेंगे। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, एक मिनट शशि मैम, एक मिनट। हम कुछ काउंसलिंग नहीं करेंगे, हम बस आपसे मिलने आए हैं। हम आपको देखना चाहते हैं कि आप कैसी हैं। देखिए कितना हंस रही हैं। आज तो खुश नजर आ रहे हैं। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। ठीक है, बस इतना ही देखना था। अब हम जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, चलिए आपकी मम्मी के पास ले चलिए। हाँ, तो आज ये कैसी है, मतलब पूरा दिन क्या की? बस काम तो एक तो नहीं करती है, बस काम करती है, अपना कपड़ा उपड़ा जितना नया कपड़ा पहन के जाती है उसको सब पूरा एक बाल्टी भर के धोई है। अच्छा, और बाल्टी में कपड़ा धोई है? हाँ, एक बाल्टी भर के कपड़ा पूरा धोई है अपना। जितना रोज अच्छा, पहन के जाती थी, आज इकट्ठा करके इकट्ठा पूरा धोई है। बहुत बढ़िया। और आपने कुछ नहीं बोला ना सुबह से शाम तक? नहीं, मैं आज बोली ही नहीं, आज उसके पास ही नहीं गई, उसके पापा इसीलिए से। वो देखिए हंस रही हैं। उनको वो मौका ही नहीं देना है कि कुछ वो एग्रेसिव हो, कुछ बोले। मौका ही नहीं देना है आपको, बस दूर रखना है अपने को उनसे। और मैंने भी कुछ नहीं बात किया, बस देखा हंस रही थी बस। तो यही इलाज है असली में। वो लेकिन सर दिन भर अपने आप से बात करते रहती है, हंसते रहती है। हाँ, उसके लिए हम दवाई देंगे। लेकिन कम से कम आज उतना तो नहीं हुई ना कि दिमाग खराब हो गया उनका। आज हाँ, कम से मैं कम ठीक है। नहीं गई ना, उसके खाना के लिए बोली ना उसको दवाई के लिए बोली। सर जो बोला वो बोला, बेटा बोला। हाँ, और उनके फ्रेंड्स वगैरह कितने हैं? दोस्त कितने हैं उनके? एक एक दो फ्रेंड हैं, लेकिन सब अभी अपने अपने में बिजी है, मतलब कोई बैंकिंग का कर रहा है तो सब अपना को ऑनलाइन कोचिंग तो कर रहे थे। कोई भी नहीं है जो उनसे बात करे? कोई ऐसे फ्रेंड नहीं है जो उनसे बात करे? बिजी है सर, अच्छा। इसीलिए इसको पार्लर के लिए करवा दी हूँ कि तू बिजी रहे, लेकिन वहां भी ध्यान से नहीं कर पा रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पहले जैसे कि दवाई इसकी चली है, वो सब रिपोर्ट भी आपको दिखाना पड़ेगा सर। हाँ, दिखाना पड़ेगा ना। और मनीषा मैडम जी, आपको तो आज बच्ची ठीक लगी ना? आप इतने दिन से इलाज कर रही हैं, हंस रही हाँ थी। जी सर, वो कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल रहती है और कभी कभी वो फिर वो अपने मूड में ही आ जाती है। जी, पूरा वो मेनिया मूड आ जाता है, जब हाइपर हो जाती है तो फिर किसी का नहीं लेकिन सुनती। एक तो सुधार हुआ माता और बेटी में कि इन्होंने अपने आप को दूर रखा। आज कुछ नहीं बोली है तो वो ठीक है। कपड़ा भी सबसे धो। पहले यही सोल्यूशन है कि ये उसको, और फिर थोड़ा उसको प्रोत्साहित करें कि हाँ बेटा, आज उसने बहुत अच्छा कपड़ा धोया, बहुत अच्छे से उसने आज घर को क्लीन किया, कितनी अच्छी है तू, कितना बढ़िया है। ये सारी चीजें भी उसको देना पड़ेगा। हाँ, उनकी बुराई नहीं निकलनी है, उनकी अच्छाई निकलनी हाँ, है। अब जी। मन में बात करती है वो तो हम लोग को मालूम है, जो उसको डिजीज है वो पता है, वो तो करेगी बात, लेकिन उसके सामने मत बोलो, उससे मत बोलो, हाँ। हाँ, ये मत करो। चलिए कुछ तो अच्छा हुआ आज। हाँ, आज खुश है सब। हाँ, मोबाइल भी खेल रही थी, हंस भी रही थी। मोबाइल में जो देख रही है उसको समझ तो आ रहा है ना। चलिए ठीक हो जाएंगी, चिंता कभी मत कभी करिए। तो बहुत अच्छे, मतलब कि दिमाग से बात करती है। तो वो पागल नहीं हुई है, लेकिन पागल हो सकती हैं अगर ज्यादा उनको प्रेशर दिया जाएगा तो। ठीक हो जाएंगी, पूरा ठीक हो जाएंगी। ठीक ठीक है, है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका चेहरा देख के मेरे को मेरी माँ की याद आ जाती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। शशि मैम आप आ गई हैं क्या? शशि मैम, अगर शशि मैम सुन रही हैं। शशि मैम तक शायद आवाज नहीं जा रही। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो शशि मैम को बोलिए केस टेकिंग करना के लिए। उनको फिर से कॉल करना पड़ेगा। मैम शायद खाना बना रही हैं। हाँ, हरिहर सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर वो वॉमिटिंग वाली लड़की आज उसका केस लेकर सब आई थी, उसने वो इंडोस्कोपी कराया, कुछ भी नहीं निकला है, और फिर उल्टी वॉमिटिंग तो बंद नहीं हुई, 2-3 दिन रुके हॉस्पिटल में, फिर भी कुछ तो फायदा तो नहीं है। आप उनको बोलिए वो मेरे से दवाई लेंगे, मैं दवाई दूंगा, ठीक कर दूंगा पूरा। हाँ सर, मैं आपको सुबह में ही मैसेज दे दूंगा, तो आज आने वाले थी पर उसके कुछ काम आ गया हाँ है जी तो सर। काम से नहीं आ सकते। ठीक है, मैं चूसने के लिए कुछ दवाई दूंगा, ठीक हो जाएंगी। थैंक ठीक यू है, सर। शशि मैम आप आ गई हैं तो आप हाँ इनके जी, हाँ जी पिताजी का सर। केस टेकिंग करिए थोड़ा। हाँ जी चलिए सर, प्लीज। मिश्रा जी, आप अपने पिताजी को बोलिए। और शशि मैम आपको भोजपुरी भी आता है, तो आप थोड़ा भोजपुरी में भी बात करिए। हाँ, ठीक है वीडियो सर। ऑन कर लीजिए। हाँ, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। यहाँ पे गुजराती में भी केस टेकिंग होता है, तमिल में भी होता है,
पंजाबी में भी होता है, तो आप भोजपुरी में करिए इनसे। जी क्या सर। पेशेंट अभी मोदी जी को देखा है, वो हर भाषा में बात करते हैं। चलिए आप भोजपुरी में बात करिए हाँ इनसे। जी सर, प्रणाम। हाँ जी सर, प्रणाम। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? स्पीकर ऑन करिए। आ गई। डॉक्टर हाँ जी सर, साहब बताएं क्या स्पीकर हाँ के जी, हाँ पास जी, हाँ जाइए। जी मैम। हाँ जी सर, चलिए क्या फिर तकलीफ? भोजपुरी में बतियाई फिर उनके से। मैम आपकी मनीषा मैम, जितनी नहीं आती है। आप भी कर दीजिए, भोजपुरी में थोड़ा बतिया दीजिए। मनीषा मैम, शशि मैम बात करिए। आपने केस टेकिंग किया ना इनका? नहीं केस सर, मैंने टेकिंग आपने किया? सॉरी मैम, नहीं किया मैंने। आप शायद कोई और कर रहा था। पहले चलिए, पहले आपने किया इनका केस टेकिंग आप? हो नहीं सकता मैं है। अभी तो एक ही ये भेजा। कंप्लेंट बता रहे हैं, शुगर है इनको। हम्म। और क्या है? ब- हाथ हाथ में क्या मैम पट्टा बंधा वीडियो हुआ है, कॉल। क्या हुआ है सर? शशि मैम इनका वेट लॉस हो गया है। इनका वेट 1 साल में 10 से 13 किलो कम हो गया है। पहले 63 था, अभी ये 50 पे पहुंच गए। धातुशय जन्य प्रॉब्लम हो गई है इनको डायबिटीज के कारण ना। तो ये, हाँ, तो उसकी वजह से इनका मेन यही है कि इनका डायबिटीज जो है उनके कारण अभी इनका धातुशय होना शुरू हो गया है। तो ये मेन इनका कंसर्न है कि इनका वेट लॉस हो रहा है। यस। कोई बात नहीं। सर प्लीज अपना वीडियो तो ऑन करें। जितेंद्र मिश्रा सर, प्लीज अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। हाँ जी, मिश्रा जी। अब पापा भी हैं। पिताजी हाँ वीडियो जी ऑन सर। करिए। अच्छा, वो कहीं और है, आप कहीं और हैं? हाँ मैं अच्छा, मैंने क्या सोचा था कि आपके साथ है, सॉरी। पूरा केस डिस्कस करिए मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा जी, केस डिस्कस करिए, बात तो करिए। शशि मैम भी शर्मा रही हैं। नहीं सर, पेशेंट सामने आए एक बार। तो आ तो गए हैं ना। सर आपको मुझे नहीं विजिबल हो रहे हैं। तो मैं आपको पहले हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ, अब आपको सॉरी सर। दिखेंगे। हाँ, आप दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं। आप बात करिए। हाँ जी सर, बताइए क्या नमस्कार मैडम। तकलीफ है आपको? तकलीफ यही है, मैं बीमार हुआ था। शुगर तो 20 साल से है। हाँ सर, वो तो है नहीं। जैसे अभी क्या तकलीफ हो रही है? क्या अभी भूख कम लग रही है, या पेट साफ नहीं हो रहा है, या पेशाब ज्यादा बार बार हो रही है? बार बार पेशाब भी नहीं होती है। पेशाब भी अब हम्म। कंट्रोल, क्योंकि चंद्रप्रावती लेता हूँ ना शुरू से, है हम्म। ना। चंद्रप्रावती मैं खाता हूँ शुरू से। हम्म। तो पेशाब तो मुझे ठीक है। बीच में मुझे भूख दिक्कत थी। कैसी है? ठीक है पेशाब। और भूख? भूख हाँ नहीं लगती थी, अब लग रही है ठीक से। अच्छा, तो इधर कुछ लिए हैं जिसकी वजह से भूख लगना शुरू हुई है? ये जितेंद्र दिए थे, एलोपैथी दवा चल रही थी, तो आयुर्वेदिक दवा दिए हैं हम्म। क्योंकि, तो भूख तो लगती है, चलता हूँ। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत ठंडी होती है, बहुत ठंडी है। कहाँ रहते हैं सर आप? हिमाचल में हूँ। अच्छा, आप हिमाचल में रहते हैं। हाँ, हिमाचल में है, जब ज्यादा ठंड रहती है तो ठंड की वजह से भी कई बार भूख प्यास कम लगती है। अच्छा, पेट हाँ, साफ होता है सर आपका? वक्त टहलना वहलना होता नहीं है ना। और हम्म। बीच अभी में जॉब में है या रिटायर्ड है, क्या है? नहीं, अब रिटायर सर होने वाला हूँ। मैडम, पापा प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज में। अच्छा है चिकित्सा से एमडी है। अच्छा। हिमाचल में अभिलाषी में। हाँ जी सर, तो हाँ, पेट साफ हो रहा है आपका? हो रहा है। मैम अच्छे से हाथ हो में रहा क्या है हुआ कि? इनको? मैम और 2 अभी दिन से दो इनका चार पेट साफ हो रहा है। 2 दिन से, दो 2 चार दिन दिन से पहले ये गिर गए थे, ये है ना 5-6 दिन पहले फर्श पे गिर गए 8 थे और तारीख गिरा हूँ, फ्रैक्चर। 8 को गिरा हूँ। अच्छा। नेक ऑफ द ह्यूमरस का हेयर लाइन फ्रैक्चर है। ओके, तो सर अभी आप जॉब कर रहे हैं ना, है ना? अभी करता हूँ, हमारे पास बहुत, हाँ, 300 बच्चे हैं। डीन अच्छा। कम प्रिंसिपल हूँ। स्टेज तो है ही है ना, हाँ। स्टेज तो रहता ही है क्योंकि नहीं तो सर, हाँ जी सर, मन में प्लीज।
मैनेजमेंट हमारे यहाँ इंटरफियर नहीं करता है, फुल हाँ फ्लेज हूँ। सारा देखना पड़ता है, तो स्ट्रेस तो है ही है। हाँ वो तो सर अभी आपकी एज कितनी है? 65 होने का, 4 जनवरी 2025 को फिर 65 हो जाऊंगा। ओके सर, नींद वगैरह कैसी आती है अभी आपको? नींद तो बड़ी अच्छी आती है, नींद तो मैं सो जाता हूँ 7 बजे 8 बजे ना, तो फिर 1 बजे हम्म उठता हूँ, 1-2 बजे उठ जाता हूँ बाथरूम करने के लिए, पानी पीता हूँ, उसके बाद फिर सो जाता हूँ, तो 3:30-4 तक उठ जाता हूँ। तो जो आप तुरंत रात में 1-2 बजे उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए, तो उस वक्त प्यास लगती है तो पानी पीते हैं कि ऐसे ही बस आदत है कि पानी पी लिया? नहीं, थोड़ा प्यास लगती है तब पीता हूँ मैडम, ऐसे अच्छा नहीं, जैसे सोचते कुछ लोग सोचते की नहीं आदत पीता होती हूँ है ना ना। कि भाई फिर से सोना है, चलो पहले पानी पी लेते हैं, और कुछ लोग का रहता हाँ, है कि नहीं, प्यास लगी है सो पानी पीते हैं। प्यास लगने बाद। ओके तो सर जैसे आप अभी भी वर्किंग हैं, तो खाना वाना जो खाते हैं वो टाइम हो गया होता है, तो वो इसलिए खाते हैं कि भूख लगी होती तब खाते हैं? नहीं, टाइम के 9 बजे हम, सुबह तो मैंने चाय पी लेता हूँ ना, हम्म 9 बजे तक 2 रोटी सब्जी जो मिलती है खा लेता हूँ, फिर दोपहर तो में जैसे 1 9 बजे। बजे जब आप खाते हैं सर, तो आपको भूख लगी होती है उस वक्त हाँ, लगी होती है, 2 रोटी अच्छी सी? खाता हूँ। हाँ, तो मैं 2 ही रोटी खाता हूँ, 2 रोटी सुबह नहीं खाता वो हूँ, वाली दोपहर बात नहीं सर, देखिए 2 रोटी और 4 रोटी तो भूख की बात हो जाती है ना, कि भूख किसको कितनी लगती है, पर एक है कि क्या हमें सुबह सुबह भूख लगी है। हाँ, लगी रहती ऐसी बात। अच्छा तो क्या है वो वाला सिस्टम तो नहीं फॉलो करते, जैसे एलोपैथी वाले को बोलते हैं कि हर 2-4 घंटे पर कुछ ना कुछ, अदरवाइज नहीं हाँ, लीजिएगा सर, हम लोग बच्चे ही हैं आपके सामने, लेकिन 2 ये है बजे कि 2 बजे लगती है, तो 2 बजे मैं जैसे चाय, एलोपैथिक माइंडसेट होता है ना, हर 2-4 घंटे पर कुछ ना कुछ पेट में जाना चाहिए, तो हाँ, क्या 2 आप भी घंटे। उस सिस्टम को फॉलो करते हैं? ना नहीं, 2 घंटे वाले नहीं हम्म ना। फिर आता हूँ 4:30 पौने 5 बजे आता हूँ, चाय या कुछ ले लेता हूँ, उसके हम्म बाद से 7 बजे खाना मिल हम्म जाता है मुझे ना, मैं खा लेता हूँ। अच्छा मॉर्निंग यानी का कि एक बार सुबह आप 9 बजे खाए होते हैं, फिर आप 4 बजे खाते हैं, फिर 7 बजे? 2 बजे 1 से 2 के बीच में। अच्छा 9 और 1 से 2 और 7 बजे, तो सर 1 से 2 बजे में भूख लगी होती है, हाँ, लगी रहती है, 2 रोटी खाने के और बाद शाम लगी को रहती है। 7 बजे? हाँ, 7 बजे फिर ना, अच्छा भूख की मतलब दिक्कत भूख नहीं। आपकी अच्छी है सर? अच्छी मतलब वही 2 रोटी लिमिटेड डाइट खानी है, 2 से 3 नहीं खाऊंगा। चाहे ऑब्वियसली नहीं नहीं वो तो खाऊंगा। देखिए वो बात अलग है, लेकिन भूख लग रही है अगर हमको तीनों टाइम, तो सही चीज है ना, इसलिए पूछा हमने। भूख लगती है। और सर चाय वगैरह कितनी बार पीते हैं आप? चाय तो मैं सुबह पी लेता हूँ 2 बार। हाँ, एक बार तो अपने बनाता हूँ, फिर वो काम वाली भाई आती है तो हम्म वो बनाती है ना, फिर 2 बार पीता हूँ, ऑफिस में चाय नहीं पीता हूँ। अच्छा अच्छा सर, गुस्सा उस्सा कितना आता है? गुस्सा तो थोड़ा आता है, मगर अब उसको गुस्सा को मैं ढोता नहीं हूँ, जिसको डांट दिया, बच्चों को डांट दिया, फिर अपने वो काम में, वो अपने काम में, नहीं स्ट्रेस नहीं पालता। नहीं जैसे आप प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सर लोग वैसे ही थोड़ा गुस्सा करते हैं। हाँ, गुस्सा तो हाँ करते हैं, मगर हम गुस्सा से नहीं हाँ बताता हूँ। हाँ, बच्चों को छुट्टियाँ नहीं देता हूँ, बच्चियाँ जाती हैं तो पेरेंट्स से बात करावें, लीव सेंक्शन करावें, वार्डन से करावें, तब जाती हैं। क्योंकि कुछ कुछ हुआ था, बच्चियाँ हमारी चली गई यहाँ से चंडीगढ़, रुकी, फिर आ गई 4 दिन बाद, घर गई नहीं, तब से थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना हम्म पड़ता है। अच्छा जैसे ये होता है कि आप अपने ऑफिस ऑफिस में होते हैं, तो जैसे डायबिटीज आपको काफी साल पहले मतलब शुगर हुआ है, तो क्या ऐसा रहता था कि उस वक्त यूरिन वगैरह का प्रेशर वगैरह रोकने की आदत थी, उस या समय अभी भी होता है काम के सिलसिले में फंसे हुए हैं तो? एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरा THR हुआ है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है लेफ्ट साइड, THR हुआ है। सर आपकी आवाज थोड़ी साफ कम आ रही है, थोड़ा सा स्पीकर पास क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर? 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा हेलो, तो हाँ जी मेरा सर प्लीज। लेफ्ट पैर का मेरा THR टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है ना, अच्छा आर्टिफिशियल फ्रांस का लगा हुआ है मेरा ये। अच्छा
तो उसके बाद से मुझे कैथेटर डालने में प्रॉब्लम आ गई, तो पेशाब रोक नहीं पाते थे। फिर मैं एम्स में जाकर चिकित्सा कराया था 2017 में, तो वो ठीक हो गया। बीच में फाइमोसिस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको भी ऑपरेशन करा लिया, ठीक है। अब फोर्स आता है, पेशाब रुकता भी है ना, बीच में दिक्कत थी, रोक नहीं पाते। अच्छा, तो जब पेशाब में दिक्कत है तो उसमें क्या क्या सर ले रहे हैं अभी आप? कुछ नहीं, चंद्रप्रहार लेता हूँ। पहले ठीक है, 2 अच्छा, टैबलेट शाम लेता हूँ बस। नहीं तो सर अवगाहन वगैरह करिए, उससे काफी बढ़िया रिजल्ट आता है। हाँ, तो अभी ये सब नहीं किया, पंचकर्मा के लिए कहते रहे, मैं है तो अपने पास सारी सुविधा है ना, लिया नहीं। ओके, तो सर कुछ हेतु समझ में आता है? हेतु तो है, वही है, आस्या सुखम सुखम दीने ग्रामीण का है, तो ऊपर में 20 प्रकार के होता है, 10 6 4 नहीं, वो तो बुक में है, आपके केस में क्या क्या है? आप चूंकि काय चिकित्सा के सर, इसलिए मैं आपसे खुद ही पूछ रही हूँ। तो वही है ना, सबसे बड़ी स्ट्रेस है तनाव से, मेरा डायबिटीज भी तनाव से हुआ है। तो शुरू से तो सर आप टीचर रहे होंगे? हाँ, टीचर शुरू से। तो फिर बच्चों पर गुस्सा आता था तो गुस्सा पी जाते थे क्या? पीना ही पड़ता है, पीना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आज पहले बच्चों को मार देते थे गुरुओं, सिद्धनंदन मिश्रा थे, काशीनाथ शास्त्री थे, वैद्य थे हमारे टीचर। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, रघुनाथ उपाध्याय थे, ये सब हमको बहुत अच्छे से जानते थे। उस समय गुरु डांट देते थे तो आदमी शांत हो जाता। आजकल के बच्चे पैसे वाले हैं, 3 लाख फीस देते हैं और 85,000 हॉस्टल देते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं करते, उनके पेरेंट्स भी नहीं बर्दाश्त करते हैं ना, वो बर्दाश्त। पहले 25 रुपया फीस थी मेरी तभी। एक बार मैं 85 में द्रवगुण में एमडी किया, उदयपुर पंडित मदन मोहन आयुर्वेदिक कॉलेज में ना, 600 और 700 रुपये स्टाइपेंड था, मैं छोड़ दिया। का चिकित्सा से किया, कलकत्ता से 1300 रुपये मिलता था। तो कहने का मतलब आज 85,000 रुपये स्टाइपेंड है, तो स्ट्रेस तो रहता ही मैडम शुरू से। ओके सर। पाठक सर, आपको क्या मिला हेतु और ये सब क्या मिला आपको? सर एक तो स्ट्रेस का हेतु है, और सर की अदरवाइज नहीं लीजिएगा सर, सर की बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है कि काफी ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो गई, और वैसे भी मैंने खुद देखा। अच्छा सर, एक चीज और बताना प्लीज, अदरवाइज नहीं लिए, आप अंदर से बहुत जिद्दी टाइप के हैं क्या? स्टबर्न एटीट्यूड है आपका? हाँ, शुरू से ही। हाँ, तो स्टबर्न एटीट्यूड जो होता है ना, वो प्रमेह का या डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण बोला गया है। इंसान को अंदर से सहजता सरलता होनी चाहिए, बाहर से भले सख्त दिखे, अगर अंदर से सहजता सरलता रहती है तभी इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ऋषि जी, फैमिली हिस्ट्री क्या है? फैमिली हिस्ट्री में कोई मैम नहीं आप है पूछो प्लीज। मैडम, फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज नहीं थी ना। फैमिली हिस्ट्री में मैम गृहिणी है सबको, मतलब जब सभी का डाइजेशन इश्यू सबको है, मतलब बड़े पिताजी है, हाँ, वो तो कहीं ना गृहिणी कहीं वाला डाइजेशन। सबको मिलते ही जाता है, और जो डायबिटीज भी मैं देख रही हूँ, ये पापा लोग की जो जनरेशन, मतलब जस्ट हमारे पहले के जो जनरेशन है उसी में दिख रही। उसके पहले दादाजी लोग और की जनरेशन बहुत रेयर लोग के घरों में है, और और गृहिणी तो फैमिली में मैक्सिमम सब इमोशनल ज्यादा रहते हैं। इमोशनल और गृहिणी का तो दोनों का है ही। हाँ, मम्मी तो क्या जहाँ पर करती है डॉक्टर आपकी? नहीं, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ। ओके ओके। मम्मी तो उनकी बड़ी अच्छी हैं, मम्मी तो पढ़ाई मुझे। मम्मी मम्मी ने एमडी कराया, कह रही। सर आप भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता कि स्टबर्न एटीट्यूड वाले वो नहीं होते, पर अब होता क्या है कि मेरे फादर भी थे, डायबिटिक थे, और वो तो काफी पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। तो ये तो सर मैंने नेचुरोपैथी में पढ़ा है कि स्टबर्न एटीट्यूड होता है, तो इसलिए फिर पेशेंट में वो चीज मैं देखती हूँ डायबिटीज के केस में। सहजता और सरलता थोड़ा सा रहे, कुछ गलत लगे तो माफ करिएगा सर। ना ना, सॉरी मैडम, कोई बात
ये होता है, एसी लेने में होती है, एसी तो ऐसे ही ली जाती है। ठीक है, चलिए अभी चिकित्सा बताइए, चिकित्सा क्या करना चाहिए? शशि मैम आपको क्या लगता है, क्या देना चाहिए? सर की तो सर चंद्रप्रभा वटी चल रही है। मैं तो यही कहूंगी सबसे पहले अवगाहन वगैरह होना चाहिए, और जो लोअर एब्डोमेन का जैसे है थोड़ा सा वहां पर बल्ले तेलों का मालिश वगैरह अगर होगा हल्का हल्का, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, उस पर स्वेदन वगैरह, तो ये जो फंक्शंस है ना लोअर एब्डोमेन वाले या यूरिन के सिस्टम पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे सर को अभी फ्लो वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, और इनको इसकी निशा अमलकी वगैरह भी काफी बढ़िया काम करेगी। हालांकि सर का मुझे पता नहीं क्या लेते हैं। और अगर पेट न साफ होने में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आरोग्य फल मज्जा बहुत बढ़िया काम करती है। और साथ में सर प्राणायाम वगैरह वाला पार्ट करें। हालांकि लोअर एब्डोमेन की जो एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे फ्लो वगैरह ठीक हो सकता है, वो हो सकता है शायद बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, तो अदरवाइज वो सब भी करने से काफी बढ़िया फर्क पड़ता है। साथ में इंद्रबस्ती मर्म जो है उससे फ्लो बहुत बढ़िया होता है। तो जब भी वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाने से पहले इंद्रबस्ती मर्म जरूर करें। जी सर। और किसी को कुछ बोलना है? हेलो। मेडिसिन बताइए, मेडिसिन ये तो आपने बता दिया। हाँ बोलिए सोनिया मैम जी, आप बताइए। सर इनको स्ट्रेस लेवल जो भी मींस माइंड की, जो उसके लिए हम वो शिरोधारा और नस करवा सकते हैं सर इनको। हाँ जी इनको बेनिफिशियल रहेगा ताकि माइंड कूल रहे, और ज्यादा प्रेशर लेने से डायबिटीज वैसे ही बढ़ती है स्ट्रेस से। और बसंत कुसुमाकर रस भी हम दे सकते हैं इनको जी वीकनेस के लिए। जी, बहुत अच्छा। क्रिएटिनिन बढ़ गया है क्या? नहीं नहीं, HbA1c 10 है, उससे जी वेट लॉस हो रहा है। 10 जी मैम, है। क्रेटिनिन भी बढ़ गया, तो अच्छा वो भी बढ़ा। 2 से 2 आ रहा है। और अच्छा। अभी GFR करवाना है, और कल से हमने जब मेडिसिन शुरू की तो इनको क्लियर मोशन के रास्ते क्लियर निकल रहा है, अपने हाँ प्रमेय के सारे लक्षण मिल रहे हैं, हाँ। ठीक ना। और तो अभी वायु का प्रकोप ज्यादा है आई थिंक सो सर। है, हाँ हाँ, वहाँ है अपान सर के लेक्चर में जो है ना, अपान वायु और क्या कहते हैं हम, व्यान वायु, वो दोनों है। अग्निमंड भी है, और क्लेदक कफ भी है, क्योंकि इनको बार बार मोशन जाने की तो हिस्ट्री है, पेट न साफ होने का 1 बार 2 बार ऐसा है, ठीक ना। मानसिक तनाव तो है ही, ठीक। डॉक्टर वसंत कुसुमाकर और तिक्तक क्षीर बस्ती और शिलाजीत मैडम बस, का। हाँ, बसंत कुसुमाकर मैं ऐड करूंगा 1-2 दिन में। मैंने अभी तो इनको बसंत क्या कहते हैं, बसंत मालती त्रिभंग और क्या कहते हैं वंग, और इसका एक योग चला रखा है, ठीक ना। और संध्या बड़ी चल रही, लाक्षादी उगल चल रहा है इनको। और मैंने भूमि आंवला काल में गोखरू का स्वरस चला रखा है थोड़ा थोड़ा, ठीक ना। और एक एक कुटकी और आरोग्य वर्धनी का एक कॉम्बिनेशन मैंने भेज रखा मैम को, वो चला। हरिद्रा के साथ, निशा अमलकी के साथ, हरिद्रा के साथ चला रखा है। अरविंद सर आप बता दीजिए ना। मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट्स आएगा तो मैं बताऊंगा। शशि मैम या जिनके पास भी रिपोर्ट्स है मुझे भेजिए, मैं बताऊंगा। अभी आपको क्योंकि आपको भेज रखा है सर। मैं देखूंगा। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, 10:06 हो गया है। तो सभी को खाना पीना है, क्योंकि टाइम लेट हो गया, फिर सर मुझे डांटेंगे कि 10 बजे बंद करना था। हम 6 मिनट लेट हो गए। तो अब हम कल बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम। बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में बहुत कुछ लिखा है ना। तो जिनको भी कुछ बोलना था हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो अभी हम कल बात करेंगे इनके केस पे, ठीक है। कल इनके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। तब तक GFR करा लीजिए ओके, मिश्रा जी, हम बात करेंगे, हाँ ठीक है। करा। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।